आए न धरातल पर 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। बहुत रोकने की कोशिश की, किससे जातिवाद बढ़ेगा, और आज इनको मोहर ही लगाना पड़ा। अब जब आरएसएस ने कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने मानो तो कह ही दिया, और कांग्रेस की जीत हुई और राहुल गांधी जी का जो दबाव था उसके सामने आज झुक गए। अरे पहले ही मान लेते, लेकिन पहले मान लेते तो न 100 जूता खाते न 100 प्याज खाते। तो आज बहुत बड़ी जीत हुई है। और जाति है तो वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, सबको भागीदारी के लिए, और जो बैकवर्ड है, पिछड़े इलाकों में है, उसको ताकत देने के लिए हम डाटा इकट्ठा करने की ही तो बात कर रहे थे। जाति जनगणना है क्या आखिर में, वही थी। और इसका बहुत विरोध किया, लेकिन आज समर्पण कर गए। और समर्पण तब किए और जब सब कुछ इनके खिलाफ हो चुका है, तब आज बड़ी जीत हुई है बहुजनों की। सबसे पहले उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए और ऋषिकेश हरिद्वार में खुद जाना चाहिए, और वहाँ पर उन संत और साधु का कार्य है धार्मिक प्रचार करना और धर्म को बढ़ाना। और हमारे संविधान के हिसाब से धर्म का क्षेत्र ही अलग है। यह हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। वो जबरदस्ती ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जिसका कोई धर्म नहीं है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनको जाना चाहिए, मठों मंदिरों में जाना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा कुरीति है, जात पात है, छुआछूत है, ये सारा चीज़, उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ आकर के राजनीतिक दलदल में कहाँ फंसे हुए हैं। बात आरोप भी हो या आरोप साबित हो जाए, जब बुलडोजर की कार्रवाई चल गई तो फिर अदालत की ज़रूरत क्या, फिर संविधान की ज़रूरत क्या। ये तो बारबेरिक युग की याद दिलाता है कि एक तानाशाही है इस देश के अंदर, संविधान है ही नहीं। अदालत के द्वारा फैसला लिया जाना चाहिए, घर गिराया जाना चाहिए कि नहीं गिराया जाए, ये जेल जाना है कि फाइन लगना है। जब अधिकारी लोग ही कर देंगे नेताओं के कहने से या हुकूमत के कहने से, तो फिर क्या जरूरत है संविधान की, क्या जरूरत है कानून की किताब की, और क्या जरूरत है फिर। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में भगदड़ तो बहुत है हरियाणा में, लेकिन मीडिया उसको हवा नहीं देती। आना तो बहुत लोग चाहते हैं, और बीजेपी खुद मान चुकी है कि हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। उसका एक कारण और भी वो स्पष्ट दिखता है, वो कि 5 अक्टूबर को अब चुनाव होगा। मानसिक रूप से ये हार बैठे हुए, और इसीलिए मांग कर रहे थे कि तिथि आगे बढ़ाई जाए, और बढ़ भी गई। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं पता था छुट्टियों का दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आगे बढ़ाना पड़ा। तो कांग्रेस में, सॉरी, बीजेपी में अंदर बहुत ही ज्यादा भगदड़ है, बहुत ज्यादा असंतोष है। और सबसे ज्यादा असंतोष इस बात का है, वो टिकट मिलने का तो है ही है, उससे ज्यादा कहीं है कि जीतने की संभावना नहीं रह गई।